हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी टाइपिंग की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अपना टाइपिंग पास भी कर लिया, फिर उसके आगे उनका प्रोसेस भी हुआ है। तो आप अलग अलग सेंटर से हो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने पास किया। बाकी जिनका टाइपिंग टेस्ट, ऑल द बेस्ट टू देम। आप अपना टाइपिंग प्रैक्टिस करिए, बस एक्यूरेसी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा। मैंने भी टाइपिंग पास किया हुआ है, तो आप लोग मेरे और फर्दर वीडियोज़ देख सकते हैं अपडेट्स पाने के लिए। बाकी और भी क्वेरी अगर आपकी तो वहाँ से आपकी शॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई। लेकिन इस वीडियो में आज बात करेंगे कि आपका पीएचडी और मेडिकल में क्या चेक हो रहा है, क्योंकि ये भी बहुत सारे लोगों का क्वेरी आ रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मैं सबका एक एक अलग अलग रिप्लाई नहीं कर पा रही, बट मैं एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी कई वीडियो अपलोड भी कर चुकी हूँ अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। और ये भी मेडिकल से रिलेटेड मैं क्वेश्चन बताना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ पर जिस दिन आपका टाइपिंग होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीएचडी सेम डे हो जाएगा। और फिर मेडिकल के लिए जब वो ऑफिसर्स बताते हैं उसके दूसरे दिन आपको उसी टाइम पे वहाँ पर पहुँचना होगा। तो सबसे पहले पीएचडी में यहाँ पर आपको चाहिए होंगे अपने डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपको अपना आधार कार्ड तो आप ले जाओगे, वो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। पीएचडी में अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, या अगर आपका एड्रेस कहीं का चेंज हुआ था, या कहीं और रह रहे हो आप, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, आप ऑफिसर से बात करना, बताना। साथ में अपना एफिडेविट ऑलरेडी पहले से ही बनवा के लेके जाना। एफिडेविट के लिए वहाँ टाइम मत मांगना, पहले से ही बनवा कर जाना। वहाँ पर आप बात करना उनसे, वो मान जाएंगे। क्योंकि ये ऑफिसर्स कुछ हैं जो बहुत अच्छे थे, और कुछ ऑफिसर्स जो थे वो रूडली बात कर रहे थे, बट कुछ ऑफिसर्स जो हम्बली बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, तो वो आपकी बात को समझेंगे और फिर बोलेंगे ठीक है, अच्छा आगे का प्रोसेस कराओ पहले। ठीक है, तो जो भी आपके डाउट्स हो वहाँ पे एक बार ऑफिसर से आप पूछ भी लेना, लेकिन आप सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ 2 सेट जेरोक्स के भी बनवा लेना सारे डॉक्यूमेंट्स के। बाकी आप अपने फोटोग्राफ्स तो ले ही जाओगे, और 2 एडमिट कार्ड, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में पहले बता रखा था कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स कैरी करके लेके जाने। लेकिन यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल का हो, बहुत अच्छी बात है। मैंने ऑलरेडी वीडियो में फॉर्मेट दिखाया कि किस फॉर्मेट का वहाँ एक्सेप्ट है। अगर आपके पास स्टेट का है, सेंट्रल का उस समय नहीं है, तो आपको वहाँ पे ऑफिसर टाइम दे देंगे कि ठीक है, अच्छा अभी सेंट्रल का तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है कास्ट का, तो चलो तुम इतने दिन बाद आके यहाँ पे सेंट्रल का सबमिट कर देना। क्योंकि ऐसा हुआ है 2-3 कैंडिडेट्स के साथ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो और भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। एरर से रिलेटेड, एरर कैसे काउंट हो रही है, कैसे क्या चीज़ है, ये सारी आपको मिल जाएंगी। मेडिकल में सबसे पहले बात करते हैं वहाँ पे आपका चेक क्या क्या होगा। तो मेडिकल में सबसे पहले आप लोगों को रिलैक्स रखना है मेडिकल में भी अपने आप को, क्योंकि वहाँ पर बीपी भी मेज़र होगा और यूरिन टेस्ट भी हो रहा है। तो यूरिन टेस्ट जो होगा ना, जो 2 टेस्ट हो रहे हैं, सबसे पहले बीपी होगा, ब्लड टेस्ट जैसे यूरिन ना, तो उसमें आप लोगों को यूरिन जब टेस्ट होगा उससे पहले बहुत सारा पानी पी लेना, जिससे कि आपकी यूरिन येलोइश ना निकले। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी यूरिन निकलती तो वो डर जाते हैं कि अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा वैसा। तो आप लोग ब्लड जब मेडिकल होना तो उससे पहले आप थोड़ा पानी पी लेना, कि जब आपको बोला जाएगा कि आपका यूरिन टेस्ट होने वाला है तो आप उससे पहले पानी ज़रूर पी लेना थोड़ा ज़्यादा। आपका बीपी मेज़र होगा वो नॉर्मली होना चाहिए। अगर आप नर्वसनेस में, हो सकता है लोगों को लगे कि लो मेरा बीपी घट बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। आप नॉर्मल रहना, अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखना। वहाँ पे मेडिकल में भी बहुत लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, इक्का दुक्का आउट हो रहे हैं, लेकिन उनका भी एक वैलिड रीज़न है तभी। बीपी के बाद आपका आगे आई टेस्ट, ईयर टेस्ट, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग अपना आई जो ईयर्स है बिल्कुल साफ़ सुथरे करा के जाना। बाकी आप लोग अपना देख लेना, अपनी बॉडी बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके जाना, जिससे कि आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। क्योंकि कानों में जैसे नहीं गंदगी हो जाती, तो ये सारी चीज़ आप पहले ही साफ़ करा लेना। वेरिकोज वेन भी टेस्ट होगा आपका। ये इस तरीके का वेरिकोज वेन नहीं होना चाहिए, नहीं तो अनफिट कर देंगे वहाँ पर, अगर इस तरीके के वेन्स किसी को निकल रहे हैं। बाकी वहाँ पर फ्लैट फुट भी नहीं होना चाहिए। नौकनी अगर किसी की है तो नौकनी भी वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, अगर आपके इस तरीके से है, अगर किसी की नौकनी है तो वो अनफिट कर दिया जाएगा। और अगर किसी के बो लेग इस तरीके से बीच में, यहाँ घुटने के पास ऐसे हैं, तो भी वो अनफिट कर दिया जाएगा। वहाँ पर सिर्फ ये वाले नॉर्मल ऐसे पैर के लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। तो नौकनी की प्रॉब्लम है, तो उसमें से 2 लोगों को तो रीमेडिकल मिल चुका है मेरे बैच से, तो उनको बुलाया गया हो, जब भी नहीं पता, बट उनका रीज़न नौकनी था, उनको बुलाया गया। नौकनी की एक तो बिल्कुल ही बाहर हो गया नौकनी की वजह से, शायद उस 2 में से एक को रीमेडिकल मिला है। अब उसका और कोई रीज़न भी हो सकता है, ये नहीं पता मुझे, बट उसको नौकनी में भी बाहर किया गया था, ऐसा मुझे पता चला। लेकिन ये जो नॉर्मल मैं लेग दिखा रही हूँ, ये सेंटर वाले आपके ऐसे लेग हैं, तो आप फिट हो बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे पैरों का भी देखा जा रहा है। वेरिकोस वेंस के बाद आपका यहाँ पे ये नीज नौकनी वाला भी पॉइंट आ रहा है अनफिट होने का। और फिर वहाँ पर आपके फ्लैट फुट, अगर किसी का फ्लैट फुट है तो वो भी देखा जा रहा है कि जो पंजे हैं बिल्कुल वो बराबर ज़मीन के फ्लैट फुट नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो भी एक अनफिट होने का रीज़न आ रहा है।
आइज़ के लिए आपको वहाँ पर वो लेटर्स पूछेंगे कि बताओ इसमें क्या लेटर लिखा हुआ है, क्या इसमें नंबर लिखा हुआ है। तो एक बार में एक आँख बंद कराएंगे, फिर पूछेंगे और फिर वो वाली आँख खुलवाकर फिर एक बार में दूसरी आँख खुलवाकर आपसे पूछेंगे। आपका वहाँ पर आई विज़न जो है वो 6/6 6/9 अगर होगा तो आपको फिट कर दें, लेकिन अगर 6/12 या कुछ और निकल आता है तो फिर आपको वहाँ पर अनफिट कर देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका चश्मा लगा हुआ है, लेकिन अगर उनका 6/6 6/6 और 6/9 विज़न है तो वो फिट है, लेकिन स्पेक्टिकल्स के बाद अगर आपका इससे ज़्यादा आ रहा है तो फिर वो वहाँ पे अनफिट कर दिए जाएंगे। तो इसलिए आप लोग अपना देख लो कि अगर आपके स्पेक्टिकल्स है उसके बाद भी अगर इतना विज़न आ रहा है तो आप फिट हैं। बाकी जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको अपने कान साफ़ करा के जाने हैं, जिससे कि आपके वहाँ पे कानों में कोई गंदगी ना निकले। फिर वहाँ पर प्राइवेट पार्ट्स भी चेक हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था प्राइवेट पार्ट चेक हो रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मेल्स का अलग डॉक्टर वहाँ पर ऑफिसर्स हैं जो मेल वो अलग चेक करेंगे, फीमेल्स का अलग है। तो अंडरस्टूड है, पर फिर भी मैं बता रही हूँ डाउट्स क्लियर हो जाए, जिससे कि वहाँ पर जो फीमेल्स होंगी उनका अलग चेकअप होगा और जो मेल्स होंगे उनका अलग होगा। लेकिन ये सारे पार्ट्स इनके चेक्स हो रहे हैं। आपके प्राइवेट पार्ट भी वहाँ पर चेक होंगे। बाकी जो भी जिससे जैसे कि पाइल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर बॉयज़ में हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जा रही हैं। तो आप लोग देख लो अपना कि क्या किस हिसाब से आपको प्रॉब्लम है, तो उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट भी करा लो। सपोज़ अगर इस वैकेंसी में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कम से कम आप अगली के लिए रेडी हो जाओगे, तो उस हिसाब से अपना ट्रीटमेंट भी करा लो। यहाँ पर बहुत सारे लोग वेट का भी रीज़न बन रहे थे, जैसे कि अंडर वेट और ओवर वेट, दो क्वेश्चंस कि वेट अगर कम है तो क्या करें, जाएँ या ना जाएँ, और ज़्यादा है तो जाएँ या ना जाएँ। मैं वहाँ पर एक लोगों को रीमेडिकल के लिए बुलाया जिसका 2 किलो वेट ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पर शायद मुझे लगता है कि जब का भी डेट दिया गया हो, बट उसको रीमेडिकल के लिए बुलाया गया है क्योंकि उसका वेट 2 किलो ज़्यादा था। तो जो भी हैं वो अंडर वेट है या ओवर वेट है, खुद से डिसाइड ना करें कि वहाँ पे फिट होंगे या नहीं। आप वहाँ पर जाओ, बाकी ऑफिसर्स खुद देखेंगे, आपको टेस्ट करेंगे, आपके सारे चेकअप्स करा जाएंगे, उसके बाद वो खुद ही बताएंगे कि आप आपको रीमेडिकल के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं। क्योंकि रीमेडिकल के लिए बुलाना ये सिर्फ ऑफिसर्स पे ही वहाँ पर डिपेंड कर रहा है कि वो बुलाएंगे या नहीं। बाकी आप लोग जाओ, अगर कोई वहाँ पे अनफिट हो रहा है तो वो तुरंत ही बाहर हो जाएगा, लेकिन अगर किसी को रीमेडिकल का शेड्यूल दे रहे हैं तो वहाँ पे एक फॉर्म देंगे जिसमें पूरा रीज़न भी लिखा रहता है, उसमें आपका नाम वाम सब कुछ लिखा रहेगा, और फिर उसमें आपका रीज़न भी लिखा रहेगा कि किस वजह से आपको वहाँ पर अनफिट किया गया था, जिसके लिए आपको रीमेडिकल लिया जाएगा। तो आपको रीमेडिकल के लिए जिस दिन बुलाया जाएगा फिर उस दिन आपको जाना भी होगा। तो वेट और अंडर वेट ये सारा जो आप हाइट वाइज एज वाइज देखना चाहते हो, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें मैंने उसका चार्ट भी दिखाया है कि अगर आपकी ये एज ये हाइट है तो इतना वेट होना चाहिए। उसका एक शॉर्ट भी आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने वो टेबल पूरा अपलोड कर रखा है, वो देख ज़रूर लीजिएगा, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर आपकी इतनी हाइट इतनी एज है तो आपको वहाँ पर कितना वेट आपका ज़्यादा है, उस हिसाब से फिर आप अभी एक्सरसाइज करके भी उसको लेस कर सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं वेट लूज़ करने के लिए, तो वेट को लेकर आप परेशान मत हो, वहाँ पर मेडिकल भी मिल रहा है। मेरे बैच में भी एक दो जो कैंडिडेट्स नौकरी की वजह से गए थे, तो एक अनफिट हो गया था, एक को रीमेडिकल मिला है, बाकी एक को वेट की वजह से भी रीमेडिकल मिला है। तो आई थिंक वहाँ पर रीमेडिकल के भी चांसेस हैं, लेकिन रेयर हैं, बट वो ऑफिसर पे डिपेंड कर रहा है कि अगर उसको लग रहा है कि हाँ रीमेडिकल होना चाहिए तो वो बता रहे हैं। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी पीएचडी के लिए बिल्कुल परेशान मत हो। वहाँ पर टाइपिंग के बाद आपके जब डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, तो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे कंप्लीट होंगे फिर उनका आगे प्रोसीजर होगा, जिसमें आपका पीएचडी का हाइट वेस्ट और फिर मेल्स का चेस्ट मेज़र किया जाएगा। फीमेल्स में तो सिर्फ हाइट और वेट ही मेज़र की जाती है, और मेल्स में फिर आपका हाइट वेस्ट चेस्ट भी मेज़र होगा। जैसे कि नॉर्मल 77 आपका अनएक्सपेंडेड होना चाहिए, और फिर उसके बाद आपका 83 एक्सपेंडेड, मतलब कि जितना आपका 77 जैसे सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर तक आपको फुलाकर सीना दिखाना होगा, ये मेल्स के लिए। बाकी आप वो हाइट वेट वाला वीडियो भी देख सकते हो मेरे चैनल पर। डॉक्यूमेंट्स का भी पर्टिकुलर अलग से बना रखा है मैंने वीडियो। आपकी बहुत सारी क्वेरी हैं जो मेरे चैनल से आप देखकर उस चीज़ को शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकते हो। एंड आई होप आपको यहाँ से काफ़ी डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की मैंने। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी फर्दर डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।